दिल्ली के करावल नगर में जहां पर भाई बहन की लाश मिली है, घर के अंदर भाई बहन की ये लाश मिली है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन नाबालिग थे। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस बच्चों के अभिभावकों से पूछताछ कर रही है। दोनों की गला रेत कर हत्या की गई है। दिल्ली के करावल नगर इलाके की ये घटना है जहां पर घर के अंदर से एक भाई बहन की लाश मिली है और दोनों नाबालिग है, यानी कि दोनों की उम्र काफी कम है। हालांकि पुलिस उनके मां बाप से पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि दोनों की डेड बॉडी को देखकर लगता है कि उनकी हत्या गला रेत कर की गई है। भाई बहन की लाश मिली है दिल्ली के करावल नगर इलाके में, घर के अंदर से। मां बाप से पूछताछ चल रही है, आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि गला रेत कर दोनों की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर हत्या किसने की है। लेकिन पुलिस को फिलहाल लग रहा है कि जिस तरीके से गला रेत कर हत्या की गई है घर के अंदर, कहीं ना कहीं किसी अपने का हाथ हो सकता है। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कह रही है पुलिस इस वारदात को देखकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि गला रेत कर हत्या की गई है और दोनों की डेड बॉडी घर के अंदर से मिली है। देखिए, जिस हालात में ये लाशें मिली हैं उसको देखकर पुलिस को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पूरा मामला है, ऊपर छत के ऊपर एक कमरा है जिसके अंदर दोनों की डेड बॉडी मिली है और वहां पर कोई ना कोई जानने वाला ही था जिसने एंट्री की और उसके बाद उसने बड़ी ही सफाई के साथ इन दोनों हत्याओं को अंजाम दिया। क्योंकि नीचे का जो फ्लोर है वहां पर इन दोनों बच्चों की बुआ और उनका परिवार सो रहा था, लेकिन उनको कोई आवाज नहीं आई चीखने चिल्लाने की। तो पुलिस ये मानकर चल रही है कि जो हमलावर है वो एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और उन्होंने इन दोनों को काबू में किया। दोनों के हाथ पैर बंधे हुई हालत में मिले हैं और ये भी आशंका अभी फिलहाल जताई जा रही है कि जो लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 साल है, उसके साथ रेप ना किया गया हो, क्योंकि वो उसके कपड़े उसके शरीर पर नहीं थे। तो इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और जो आस पड़ोस के कई ऐसे लोग हैं जिन पर पुलिस को शक है, उनके बारे में भी जानकारी निकालनी शुरू कर दी गई है। मोहित, आपने बताया कि ऊपर के कमरे में इन दोनों की लाश मिली है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाथ पांव बंधे हुए थे। क्या कह रही है पुलिस, क्योंकि नीचे के फ्लोर में कौन कौन रहता था? आपने कहा कि उनकी बुआ से भी पूछताछ हुई है। जिस वक्त ये सारी वारदात हुई है उस वक्त घर के लोग कहां थे? मोहित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोहित, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, देखिए, नीचे का जो फ्लोर है वहां पर इन दोनों बच्चों की बुआ और उनका पूरा परिवार रहता है और जो हमलावर है उनको ये जानकारी थी कि नीचे का जो फ्लोर है वहां पर ये पूरा परिवार सो रहा है। इसी वजह से इन दोनों की हत्या करने से पहले इनको शायद काबू किया गया है, इसलिए हाथ पैर बांधे गए हैं और उसके बाद इनकी हत्या की गई है और इनकी चीखने चिल्लाने की आवाज भी किसी ने नहीं सुनी है। तो इसीलिए पुलिस मानकर चलती है कि नीचे के फ्लोर पे अगर किसी को जानकारी नहीं लगती कि ऊपर दो लोगों की हत्या हो रही है और चीखने चिल्लाने की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमलावर थे वो एक, उनकी संख्या एक नहीं थी, उससे ज्यादा हमलावर थे और उन्होंने बड़ी सोच समझी प्लानिंग के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जो लड़की है उसके शरीर से जो कपड़े गायब है उसको देखकर पुलिस को अभी रेप की आशंका